कौ से लेकर नौ तक मैं नाम करा दिया हूँ। ये लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए तौ वाला नाम। तौ वाला नाम को आप अंग्रेजी में किस तरह लिखिएगा, यही तो सीखना है। आप अगर अंतिम तक ये क्लास को देख लेती है ना, अंग्रेजी में जो नाम लिखने का तरीका है वो आप सीख जाइएगा। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल वही एमजीएम ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चार्ट में देखिए, ये चार्ट में देखिए तौ का जो अंग्रेजी है तो क्या है? तौ का अंग्रेजी आप देखिएगा तो टी है तो टी लगा दिया। लगाने के बाद अब है आकार। आकार का मतलब होता है ए तो ए लगा दिए। ए लगाने के बाद आप देखिए नौ, नौ का अंग्रेजी क्या है? फिर ये चार्ट में देखिएगा नौ का अंग्रेजी होता है यन, तो यन लगा दिए। लगा दिए यन। अब है हर्षी, यानी ये हर्षी यानी छोटी ई का मतलब होता है आई, तो आई लगा दिए, ठीक है? लगाने के बाद यो का अंग्रेजी आप फिर चार्ट में देखिए, यो का जो अंग्रेजी है तो वाई लगा दिए। अब है आकार। आकार का मतलब होता है ए, तो ए लगा दिए। बन गया ना तानिया, तानिशा। तौ का अंग्रेजी फिर ये चार्ट में देखिएगा तो टी है तो टी लगा दिए, ठीक है? लगाने के बाद आकार। आकार का मतलब क्या है? आकार के लिए तो ए का प्रयोग करते तो ए लगा दिए, ठीक है? और नौ, नौ का अंग्रेजी फिर ये चार्ट में देखिए, नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए। लगाने के बाद ये जो हर्षी है ना, हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आई, तो आई लगा दिए आई। और श का जो अंग्रेजी होता है वो होता है यश लगा दिए। बन गया ना तानिशा। लिखना है तहरीन। तौ का अंग्रेजी टी है तो टी लगा दी। अब कोई मात्रा नहीं। आप मात्रा क्या होती है मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये कौ है ना, ये आकार है। ये है खौ, ये है हर्षी, ये है गौ, ये है दुर्गी। तो ये सब आकार, हर्षी, दुर्गी ये सब है ना, वही होती है मात्राएं। जब भी मात्राएं अगर कोई भी अक्षर में अगर मात्राएं नहीं रहेगा, यानी कोई भी शब्द में एक अक्षर हो या दो अक्षर हो या तीन अक्षर हो, कोई भी शब्द में अगर मात्रा नहीं रहेगा तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? ए का। तो कोई मात्रा तौ में हर्षी दुर्गी हर्षोद्रुगो है नहीं है तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा? तो ए का प्रयोग करना है तो ए लगा दिए ए। अब हाव का अंग्रेजी है यच, तो यच लगा दिए। बन गया ना तह। रीम लिखना है। रौ का अंग्रेजी फिर ये चार्ट में देखिएगा, रौ के लिए आर है तो आर लगा दिए, ठीक है? आप ये दुर्गी है ना, दुर्गी, दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए। अब है म का अंग्रेजी क्या है? मौ के लिए यम का प्रयोग करते तो यम लगा दो। इस तरह बन गया ना तहरीम। अब जो लिखना है आपको तहमीना। तौ का अंग्रेजी टी है तो टी लगा दिए, ठीक है? अब कोई मात्रा नहीं तो ए लगाना है तो ए लगा दिए। हौ के लिए यच है तो यच लगा दिए। बन गया ना तह। अब लिखना है आपको मीना। मौ का अंग्रेजी यम है तो यम लगा दिए। अब है दुर्गी है ना, दुर्गी, दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए, ठीक है? लगाने के बाद नौ, नौ का अंग्रेजी फिर चार्ट में देखिएगा तो यन है। और ये आकार। आकार का मतलब तो पता है आप लोगों को, आकार के लिए ए का प्रयोग करते ये लगा दिए। बन गया ना तहमीना। अब लिखना है तस्नीम। तौ का अंग्रेजी टी है, फिर ये चार्ट में आप लोग देख लीजिए, ठीक है? अब कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिए, ठीक है? अब सौ के लिए यस है। बन गया तस। अब लिखना है नीम लिखना है। नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए। अब ये हर्षी है ना, छोटी ई यानी हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आई, तो आई लगा दिए। अब मौ के लिए यम है। बन गया ना तस्नीम। इसी तरह आप लिखिए तूबा। तौ का अंग्रेजी टी है तो टी लगा दिए, ठीक है? अब ये हर्षु है ना, हर्षु यानी छोटा ऊ इसको बोला जाता है। ये हर्षु या छोटा ऊ का जो अंग्रेजी होता है ना, वो होता है यू होता है, ठीक है? याद रखना आप लोगों को, हर्षु हो या छोटा ऊ हो, अंग्रेजी जो होता है तो यू होता है तो यू लगा दिए, ठीक है? और ब के लिए बी है। अब ये आकार। आकार का मतलब होता है ए। बन गया ना तूबा। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब लिखना है आपको ताबीर। तौ का अंग्रेजी टी है। अब आकार। आकार का मतलब तो पता है, आकार के लिए ए का प्रयोग करते ए लगा दिए ना। ब का अंग्रेजी बी है तो बी लगा दिए, ठीक है? ये दुर्गी है ना, दुर्गी, दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए। लगाने के बाद अब ये बचा रौ का अंग्रेजी आर है। बन गया ना ताबीर। तहसीन। तौ का अंग्रेजी टी है। अब कोई मात्रा नहीं तो ए है। अब हौ के लिए यच है। बन गया ना तह। अब सीन लिखना है। सौ का अंग्रेजी यस है। अब ये दुर्गी है ना, दुर्गी का मतलब क्या बताए? दुर्गी के लिए डबल ई लगाती है तो डबल ई लगा दी। अब देखिए नौ, नौ के लिए एन। बन गया ना तहसीन। इस तरह देखिए तबरेज। ये है जौ। तो जौ का जो अंग्रेजी होता है ये होता है जे होता है, ठीक है? अब ये हो गया जौ। जौ का जो अंग्रेजी है वो होता है जेड। अब ये जौ और जौ में क्या अंतर है एक बार मैं बता देता हूँ। जौ बोलिएगा तो सिंपल जौ होता है, तो जौ होता है जौ, चौ छौ जौ।
आप चौ छौ ज़, ये जो जीभ है ना, जीभ जो है दाँत में लगाना पड़ेगा, तब निकलेगा ये ज़ेड का आवाज़, ठीक है? जब भी नुक्ता वाला ज रहेगा तो अब ज़ेड लगाइएगा, ठीक है? अब देखिए, तौ के लिए टी है, कोई मात्रा है तो ए है, ब के लिए बी है, बन गया ना तब। अब र का अंग्रेजी आर है और एकार के लिए क्या है, ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ई लगा दिए, लगाने के बाद अब ये ज़ नुक्ता वाला है ना, तो ज़ के लिए ज़ेड लगा दिए, ठीक है? बन गया ना तबरेज़। जो आपको लिखना है तारा। तौ का अंग्रेजी टी है, अब आकार, आकार का मतलब ए है तो ए लगा दिए, ठीक है? र के लिए आर है और आकार, आकार के लिए ए है, बन गया ना तारा। ये तनाज़। तौ का अंग्रेजी टी है, अब कोई मात्रा नहीं तो ए है, नौ के अंग्रेजी यन है और आकार के लिए ए है। ये ज़ है ना ज़, ज़ के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, नुक्ता वाला ज़ेड का प्रयोग करते हैं, तो ज़ेड लगा दिया, बन गया ना तनाज़। इसी तरह लिखिए तोहफ़ा, एक है तोहफ़ा होता है, एक हो गया तोहफ़ा। आपका मर्ज़ी, बहुत आदमी बोलेगा तोहफ़ा नहीं होता, तोहफ़ा होता है, तो आप तोहफ़ा लिख लीजिए। तो तौ का अंग्रेजी टी है और उकार के लिए क्या है, ओ है तो ओ लगा दिए, ठीक है? और फ़ौ के लिए यफ है और आकार के लिए ए है, बन गया तोहफ़ा। सीरीज़ आप लोगों को मिलती रही, इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है?